नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नेट्स पर। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि फॉर्म भरते समय या फिर कह सकते हैं कि जब भी कोई फॉर्म देखने को मिलता है, चाहे वह एसएससी हो, चाहे वह रेलवे हो या फिर शिक्षक भर्ती या अन्य कोई भी फॉर्म हो, उस समय आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं रहता और आप परेशान होने लगते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक तरफ बनवाएं या फिर फॉर्म भरें और आखिरकार कितने दिनों में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन पाएगा और तब तक आपके फॉर्म का डेट रहने वाला है अथवा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्टतः बात करेंगे कि आखिरकार आपके फॉर्म भरते समय क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है अथवा नहीं। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आप सभी के एसएससी के फॉर्म इस समय चल रहे हैं और आप सभी के लगातार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना आवश्यक है अथवा नहीं। तो इसके बारे में एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि फॉर्म भरते समय आपके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता उस समय होती है जबकि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस कराना होता है। तो कहना ये है कि फॉर्म भरते समय आपसे आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगा जाता, उस पर सिर्फ एक ही बात का उल्लेख रहता है कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। तो यहाँ पर हाँ या ना में आंसर देना पड़ता है और वहाँ पर फाइनली टिक करना पड़ता है कि आपके पास है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपके पास है तो आप यस करें, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के दायरे में आ रहे हैं तो भी आप यस करें, आगामी समय में आप बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के दायरे में नहीं आ रहे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के विकल्प में नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली कहना ये है कि जब भी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से संबंधित इस प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं कि आपके फॉर्म फिल करते समय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आगामी कोई समस्या होने जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी समस्याएं नहीं होने जा रही हैं, बल्कि जबकि आपका चयन प्रक्रिया में या फिर मेरिट लिस्ट में नाम प्राप्त हो जाता है और उसके उपरांत आपको दस्तावेज वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाता है, उसी वक्त आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है और उसी समय आपका सर्टिफिकेट चेक किया जाता है कि आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैध है अथवा नहीं। वैध का तात्पर्य है कि उसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए जबकि आप दस्तावेज वेरिफिकेशन करा रहे हैं। कहना यह है कि अगर मान लीजिए आपने 2021 में फॉर्म भरा, कोई भी फॉर्म आप ले लीजिए, और अब जाकर यानी 2023 में उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, तो यहाँ पर 2021 का जो आप सभी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसे नहीं मांगा जाएगा, बल्कि 2023 यानी जबकि आपका दस्तावेज वेरिफिकेशन हो रहा है उसी वित्तीय वर्ष का होना कंपलसरी है। वित्तीय वर्ष का तात्पर्य है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल से लेकर मार्च तक ही वित्तीय वर्ष लिया जाता है, तो ठीक इसी प्रकार से अप्रैल से मार्च तक ही आप सभी का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए और इस बीच अगर आपका सर्टिफिकेट है तो उसे मान्य किया जाएगा। तो फाइनली आपके मेरिट के क्रम के आधार पर अगर आपका नाम है उसी समय उसी वित्तीय वर्ष का आपके पास ईडब्ल्यूएस हो तो भी आपका मान्य किया जाएगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको फॉर्म फिल करते समय भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है अथवा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो। तो यहाँ भी आप स्पष्ट हो पाए होंगे। जब भी आपका दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, आपका नाम प्राप्त होगा, तो उसी वित्तीय वर्ष का आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है, ना कि फॉर्म फिल करते समय वित्तीय वर्ष का होना कंपलसरी है। तो कहना यह है कि फॉर्म फिल करते समय आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं भी है और आप ईडब्ल्यूएस के दायरे में आ रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस विकल्प को टिक कर सकते हैं। तो ये थी आज आप संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए इसी प्रकार की लगातार सही जानकारी सही समय पर लेके आई जाती है, इसलिए लगातार आप बन रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।